गाजियाबाद की गौर होम सोसाइटी में बड़ा हादसा टला है। सोसाइटी के A1 टावर की लिफ्ट अचानक 7वीं मंजिल से नीचे गिर गई। हादसे के दौरान लिफ्ट में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लिफ्ट गिरने से 7वीं मंजिल समेत कई मंजिलों के लिफ्ट के बाहरी दरवाजे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों में दहशत और गुस्सा है। लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएं। योगी सरकार ने फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 के तहत सबसे ज्यादा फोकस निजी औद्योगिक पार्कों पर किया। इन पार्कों को निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता और टैक्स में छूट दी जाएगी। सरकार ने नीति में स्पष्ट किया है कि ऐसे पार्कों को विकसित करने वाले डेवलपर्स को 25% पात्र पूंजी निवेश या अधिकतम राशि के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये मदद पार्क के आकार के अनुसार होगी। 25 से 100 एकड़ तक के पार्कों को 45 करोड़ तक आर्थिक सहायता मिलेगी। 100 एकड़ से बड़े औद्योगिक पार्कों को 80 करोड़ रुपए तक प्रोत्साहन मिलेगा। औद्योगिक पार्कों के जरिए हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। फुटवियर और लेदर सेक्टर को वैश्विक पहचान दिलाने की योगी सरकार की मंशा है। इस नीति से उत्तर प्रदेश निवेश का नया केंद्र बनेगा। तो वित्तीय सहायता और टैक्स में छूट मिलेगी। औद्योगिक पार्क से युवाओं को नौकरी मिलेगी। योगी सरकार का मिशन रोजगार ये जारी है लगातार। निवेश का नया केंद्र उत्तर प्रदेश बनेगा। लगातार औद्योगिक पार्क बना करके सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करा रही है। निजी औद्योगिक पार्क पर अब सरकार जो है वो छूट देगी। ओडिशा के चांदीपुर में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ के मुताबिक यह मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर दूर तक हमला करने की ताकत रखती है। इसकी रफ्तार मैक 24 है, मतलब आवाज से भी 24 गुना तेज। अग्नि 5 इस सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल है, जो अपने साथ एक बार में कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। यह जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है और यह एक बार में कई टारगेट पर एक साथ हमला कर सकती है। भारत के अलावा दुनिया में केवल 7 देश ऐसे हैं जिनके पास अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी वजह से इसे भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। फतेहपुर में टोल प्लाजा पर मारपीट मामले में पुलिस ने 4 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लरौली थाना क्षेत्र के जिंदपुर टोल प्लाजा पर देर रात स्कॉर्पियो सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया था। टोल मांगने पर आरोपियों ने कर्मचारियों की पिटाई कर बैरियर और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद टोल कर्मी की तहरीर पर 4 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। संभल में पुलिस ने 100 करोड़ के गैम्बलिंग गैंग फ्रॉड को लेकर बड़ा खुलासा किया और मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लोगों से ऑनलाइन गेम खिलवाकर पहले जिताते थे, बाद में रकम हड़प कर मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से पैसा दुबई भेज दिया जाता था। साइबर थाना पुलिस ने गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी तादाद में लैपटॉप, मोबाइल, सिम, चेक और डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। गैम्बलिंग ऐप की 500 फ्रेंचाइजी देश भर में अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। विभिन्न बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड मिले हैं, क्यूआर कोड स्कैनर मिले हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा फ्रॉड है, जिसमें म्यूल अकाउंट के माध्यम से गरीब लोगों को, इनोसेंट लोगों को हल्का फुल्का लालच देके इनके द्वारा अकाउंट प्रोवाइड कराए जाते हैं और बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये देश का पैसा जो है वो बाहर भेजने के तरीके का काम करते हैं। इस गैंग का पूरे का पर्दाफाश किया जाएगा। इनिशियली वर्तमान में इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, बच्चों को शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देता है, लेकिन उसके दिमाग में बॉलीवुड हीरोइन का फितूर सवार है। पागलपन ऐसा कि अपनी पत्नी को भी बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह देखना चाहता है। उसका फिगर एक्ट्रेस नोरा फतेही जैसा चाहता है।
तीन घंटे पत्नी को जिम में पसीना बहाने के लिए लगाया, लेकिन जब नतीजा मन मुताबिक नहीं हुआ तो उसे टॉर्चर करने लगा। फिलहाल मामला पुलिस की दहलीज तक पहुंच गया और अब पति के सिर से नूरा फतेही के फिगर वाला भूत हवाई हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पति को चाहिए नूरा फतेही जैसा फिगर। जिम से लेकर घर तक बीवी को किया टॉर्चर। दुल्हन की फिगर पर बवाल, तलाक की नौबत। गाजियाबाद की हैरान करने वाली एक कहानी सुनेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। एक पति अपनी पत्नी को बॉलीवुड एक्ट्रेस नूरा फतेही जैसा बनाने की जिद पर अड़ा था। रोज 3 घंटे बीवी को जिम में पसीना बहाने के लिए मजबूर कर रहा था। पत्नी जिम में तय समय पूरा ना करे तो उसे भूखा रखा जाता था, टॉर्चर किया जाता था और पति कहता था तुम नूरा फतेही जैसी फिगर बनाओ। पति खुद फिजिकल एजुकेशन टीचर है और नूरा फतेही की फिगर का दीवाना भी। अपनी पत्नी का शरीर भी वैसा ही बनाना चाहता है जैसा नूरा फतेही दिखती है। बस इसी चाहत में पति ने टॉर्चर की एक ऐसी इबारत लिख दी जिसे भुलाना नामुमकिन है। अब मामला ससुराल से निकलकर पुलिस की चौखट तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ता के द्वारा जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर उनके द्वारा कहा गया है कि जो उनके हस्बैंड थे वो उनको नूरा फतेही इस आधार पे बोलते थे कि इस तरह का आपका होना चाहिए। बाकी अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र की लड़की की शादी इसी साल मार्च में मेरठ के रहने वाले शिवम के साथ हुई थी। शिवम एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है। पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप है कि लड़की के परिवार ने 75 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन 6 महीने के भीतर ही आरोपी पति लड़की के कद काठी और रंग पर ताने कसने लगा। हद तो तब हो गई जब पति ने कहा कि साथ रहना है तो खुद को नूरा फतेही जैसा बनाना होगा। इसके लिए पत्नी को रोजाना 3 घंटे जिम में पसीना बहाने पर मजबूर करता था। पति की सनक से परेशान पत्नी ने महिला थाने का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता को समय समय पर विभिन्न प्रकार से परेशान किया जाता था और उसमें एक वजह पीड़िता के द्वारा ये भी बताई गई थी कि उनको पति का कुछ ऐसा था कि पति जो है वो फिजिकल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, तो उनका ये एक रहता था कि मुझे इस प्रकार की आपसे उम्मीदें हैं, तो उसके तहत उनसे कुछ वर्कआउट वगैरह कराए जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई और उसी पर ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मेरे परिजनों के द्वारा, ससुराली जनों द्वारा मुझे जो है भोजन समय से नहीं दिया जाता है। इस पूरी शिकायत के आधार पर महिला थाना में FIR पंजीकृत की गई। थाने में दोनों की काउंसलिंग भी हुई है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में शिवम, उसके पिता, सास और ननंद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल ये घटना बताती है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस के ग्लैमर में सिरफिरा पति बेरहम बन गया। पत्नी को नूरा फतेही बनाने पर तुला रहा, लेकिन पानी सर से ऊपर हुआ तो पुलिस की एंट्री हो गई। अब देखना यह है कि रिश्तों की इस फिल्मी कहानी का क्लाइमैक्स किस नतीजे पर पहुंचता है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड की दीवानगी रिश्तों को किस तरह प्रभावित करती है, ये पूरा मामला इस घटना को बताता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, वहीं मामले की जांच की जा रही है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 16 सितंबर से प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिलाधिकारियों को खेतीहर जमीन की रजिस्ट्री की प्रगति पर रोजाना समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया है कि राजस्व अधिकारियों को मानक कार्य प्रणाली यानी SOP उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधिकार अभिलेख में मालिकों के नाम को आधार के अनुसार सही किया जा सके। प्रदेश में कुल 2.88 करोड़ से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 50% से अधिक लगभग 1.45 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री में अब तक बिजनौर जिला सबसे आगे है। सोनभद्र में पुलिस ने 2007 में एनकाउंटर में मारे गए नक्सली के खिलाफ 2025 में मुकदमा दर्ज करने को लेकर सफाई दी है। पुलिस के मुताबिक गलती से अनिल की जगह समन में सुनील लिख गया था।
बता दें कि साल 2007 में 1 लाख रुपए के नक्सली सुनील कोल को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया था, जिसके जवाब पुलिस ने नाम में त्रुटि होने की बात कही। मामले में एएसपी अनिल कुमार ने बयान जारी कर सफाई दी है। कराना है कि मधुपुर निवासी अनिल और सुभाष के बीच चल रहे विवाद के क्रम में अनिल के स्थान पर त्रुटिवश सुनील का नाम 126, 135 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित हो गई है। उक्त त्रुटि को सुधारने के लिए एसएचओ रॉबर्ट्सगंज को निर्देशित किया जा चुका है। त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करने वाले उप निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के आदेश पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिए गए हैं। बागपत की 5 थानों की पुलिस और सर्विलांस टीम को सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी और गुम हुए 25 लाख रुपए की कीमत के 120 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सभी मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए गए हैं। मोबाइल मिलते ही लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मोबाइल मालिकों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। एसपी ने बताया कि सीआईआर पोर्टल के माध्यम से इन सभी मोबाइल को खोजकर बरामद किया गया है। फोन्स जो विगत कुछ महीनों में गायब हुए थे, इनको रिकवर करके इनके स्वामियों को, इनके ओरिजिनल ओनर्स को सुपुर्द किया जा रहा है। लगभग अनुमानित कीमत इसकी 25 लाख रुपए के आसपास है। आज के समय में आप सभी जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन किसी भी व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसकी सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, डेटा से लेके पेमेंट तक की सारी चीज़ें हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही करते हैं। ऐसे में हमारी एक टीम, सर्विलांस टीम के अंतर्गत लगातार जो लोगों के फ़ोन चोरी होते हैं, इसको रिकवर करने के लिए लगी होती है। खबर रामपुर से है, जहां कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर सालों से सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। नगर पालिका, राजस्व और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 160 करोड़ के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। एक्शन से पहले अवैध अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिया गया था। इसके बाद समय पूरा होने पर बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया। ये लगभग 4 घाटों पर हम लोगों ने ऑर्डर कराया था एसडीएम कोर्ट सदर से। उसी पर आज हम लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा लिया है और हमारा ये एनएच है, जिसके जो दोनों तरफ 28-28 मीटर है, उस पर भी लोगों ने बाउंड्री कर रखी है। उसको भी आज हटाया जा रहा है। लगभग जो जगह खाली कराई है, उसकी जो बाजारू कीमत है 160 करोड़ है। देखिए, ये जो सरकारी भूमियाँ होती हैं, लोगों को उस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सोनभद्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पत्नी ने मदद की गुहार लगाई है। खबर के मुताबिक लड़की झारखंड की रहने वाली है। दोनों की फेसबुक के जरिए बातचीत हुई थी। फिर प्रेमी के परिजनों की रजामंदी से मंदिर में शादी की और 10 दिन तक साथ रहे। महिला ने आरोप लगाया कि 10 दिन बाद ससुरालियों ने उसे बहाने से मायके भेज दिया और कोई संपर्क नहीं किया। पति ने भी बातचीत बंद कर दी। 1 साल बाद जब पत्नी अपने पति के घर पहुंची तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया और घर में घुसने नहीं दिया। इसके बाद पत्नी ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। और बेरमू थाना में भी शादी हुई है, दोनों जगह शादी हुई है हम लोग की। उसके बाद वो 13 तारीख को शादी हुई। उसके बाद वो 13 तारीख को अपने घर गोमो लेकर के गया। उसके बाद वहाँ उनकी मम्मी रखने से इनकार कर दी, तो वो 14 तारीख को फिर यहाँ मेरे को ककरी लेकर के आ गए, यहाँ पे रखने लगे। यहाँ रहे हम 10 दिन रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हमको ले करके वापस झूठ बोल के झारखंड लेके गए। वहां से मेरे को निकाल दिए घर से।